तो गाइज इस हफ्ते के स्मैकडाउन में एक बार फिर ट्राइबल चीफ की हो गई धुलाई और उनके भाइयों ने उनका बुरा हाल किया। लेकिन इसको मार खाते हुए देखते हुए भी जे उसो क्यों नहीं आए उनको बचाने के लिए, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। जहां गाइज ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन तो काफी धमाका मचा रही है WWE में। तो गाइज WWE स्मैकडाउन की शुरुआत होती है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से। सबसे पहले सोलो सिकुआ एंट्री करते हैं और रिंग में जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ। पूरे फैन से खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं ही ब्लड लाइन का ट्राइबल चीफ हूँ। आप अपने ट्राइबल चीफ को देख चुके हैं, मैंने ब्लड लाइन को काफी ताकतवर बनाया है जो किसी का भी हाल बेहाल करने के लिए काफी है। रोमन और जिम्मी जे ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता इस ब्लड लाइन को, और ऐसा कुछ कह ही रहे होते हैं तभी हिट म्यूजिक हो जाता है जे उसो की, और जे उसो आते ही सबसे पहले यीट का नारा लगाते हैं और फिर सोलो सिकुआ से कहते हैं कि सोलो देखो, मैं यहाँ पे मैच लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पे रोमन और जिम्मी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे 1-on-1 बात करने आया हूँ। तुम सोचो आखिर तुम क्या रहे हो, क्या कर रहे हो तुम हमारी फैमिली के साथ और क्या कर रहे हो तुम ब्लड लाइन के साथ। मैं रोमन से बदला लेना है तो ले लो, पर हमारी फैमिली को तो मत तोड़ो। तो इस पे सोलो सिकुआ कहते हैं हमारी फैमिली काफी पावरफुल हो चुका है, पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा रोमन के टाइम में भी नहीं था, और तुम भी चाहो तो इस ग्रुप के मेंबर में शामिल हो सकते हो। और इस पे जवाब देते हुए जे उसो कहते हैं कि देख तू मेरा भाई है और तू मेरा छोटा भाई ही रहेगा, और मैं तुझे समझाने आया हूँ कि इस तरह ब्लड लाइन को मत तोड़ो और नए नए मेंबर को इसमें मत लाओ। जैसे कि क्या जरूरत थी इन्हें जेका फाटू को, तमाटांगा, इन सब को लाने की ब्लड लाइन में। अगर तुम सच में फैमिली को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो क्यों लाना पड़ा इन्हें तुम्हें। और इन्हें देखो जेका फाटू को, ये मेरी ओर आंख गुरर के देख रहा है, मैं इनको खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। और जैसे ही जेका फाटू का नाम लेते हैं जेका फाटू उन पे अटैक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन सोलो सिकुआ उन्हें रोक लेते हैं और फिर जे उसो भी वहां से चले जाते हैं। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें जे उसो रोमन रेंस के पास जाते हैं और जिम्मी उसो से बात करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, पर रोमन रेंस की वजह से वहां से जाने लगते हैं। लेकिन रोमन रेंस उन्हें रोकते हैं और कहते हैं हमें तुम पे गर्व है, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन जे उसो नाराजगी जताते हैं और कहते हैं नो यीट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा करके जे उसो चले जाते हैं। फिर एक और सेगमेंट दिखता है ब्लड लाइन का जिसमें जिम्मी उसो वाइस मैन की जगह पर बैठे होते हैं रोमन रेंस के बगल में, और रोमन रेंस उनको देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम वाइस मैन की जगह पर क्यों बैठे हो, मैं डर गया। तो जिम्मी कहते हैं कि मैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो, टेंशन न हो। तो इस पे रोमन कहते हैं कि अगर वैसमैन यहाँ होता तो सब कुछ संभाल लिया होता, मैं अपनी फैमिली को एक करना चाहता हूँ। और इस पे जिम्मी उसो कहते हैं तुम क्या करोगे। तो इस पे रोमन रेंस कहते हैं मैं सोलो को एक्नॉलेज करने जा रहा हूँ। और फिर लास्ट में देखने को मिलता है रोमन रेंस की एंट्री। यहाँ पे OTC की म्यूजिक हिट होता है और रोमन रेंस एंट्री करते हैं। फैन से कहते हैं कि ये शायद आखिरी बार है, पर इस बार तुम मुझे एक्नॉलेज करो, और फैंस उन्हें एक्नॉलेज भी करते हैं। तो और तभी दिख जाता है वहाँ पे सोलो सिकुआ की एंट्री, और सोलो सिकुआ आके रोमन रेंस से फेस अप करते हैं। फिर रोमन और सोलो सिकुआ के बीच कुछ बातचीत होती है। रोमन कहते हैं कि तुमने जे उसो से कहा कि हमारी ब्लड लाइन काफी मजबूत हो गई है, पर मुझे तो नहीं दिख रहा क्या मजबूत हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे तुम कैसे कह सकते हो। कुछ नहीं है, बस हमारी फैमिली टूटी हुई है, मैं उसे एक करना चाहता हूँ, और बताओ मैं इसके लिए क्या कर सकता। और ऐसा करते ही सोलो सिकुआ हंसने लगते और कहते हैं करना क्या है, बस मुझे एक्नॉलेज करो। तो इस पे रोमन रेंस उन्हें एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं आई एक्नॉलेज यू, यानी कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज कर रहा हूँ। पर इस पे भी सोलो सिकुआ की मूड सही नहीं होता है। सोलो सिकुआ फिर से कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे सबका ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज करो, नहीं तो। और तभी रोमन रेंस को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि नहीं तो क्या कर लोगे तुम। इसी पे सोलो सिकुआ कहते हैं कि तुम कभी नहीं बदलने वाले, तो मैं भी नहीं बदलने वाला। तभी दिखते हैं ब्लड लाइन के गुंडे जो जिम्मी उसो को मार के ला रहे होते हैं, और ऐसे देखते ही सोलो सिकुआ रोमन रेंस पे अटैक करते हैं। पर OTC की हालत खराब करना इतना आसान बात नहीं होता। रोमन रेंस सारे लोगों को ढेर कर देते हैं। सबसे पहले सोलो सिकुआ को सुपरमैन पंच लगा देते हैं, फिर जेका फाटू का स्फीयर लगा देते हैं और बाकी सारे गुंडे को भी ढेर कर देते हैं।
पर अपना हुला फाला माला जब पहनने लगते हैं तभी सोलो सिक्वा पीछे से उन पे लो ब्लो लगा देते हैं और जिसके बाद रोमन रेंस की हालत खराब हो जाती है। ब्लड लाइन के सारे गुंडे आकर उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं और इतना बुरा हाल करते हैं जिसको आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर इसके बावजूद भी जे उसो उन्हें बचाने के लिए नहीं आते हैं और इस बात से रोमन रेंस और भी नाराज हो जाएंगे। तो गाइस इस तरह से इस हफ्ते के WWE स्मैकडाउन ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन काफी धमाका मचा दी और इसमें रोमन रेंस की कुटाई हो गई और अब देखना होगा कि आखिर रोमन रेंस अब क्या करते हैं। वैसे गाइस आपको यह स्टोरी लाइन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो भी जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपका फेवरेट रेसलर कौन है कमेंट में जरूर बताइए।